अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार। मेरा नाम अब्दुल कादिर। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। देखते हैं कि वीडियो का टाइटल है जी भारत भारत करके टूटने की शक्ल में आया पाकिस्तान। देखते हैं भी वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। इस वक्त मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं? कान को हाथ लगाएंगे लोग कि या अल्लाह हमें ऐसा न कर देना। टुकड़े तीन, मेरा ख्याल टुकड़े तीन से ज्यादा पहले ही खास हम कर चुके हैं, क्योंकि आपके सूबे फेडरेशन की बात नहीं मान रहे। आर्म्ड फोर्सेस वाले बेचारे शहीद हो रहे हैं और आप इनको डीमोरलाइज कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस एक माहौल में, इस एक घुटन में, इस एक हब्सज़दा एनवायरनमेंट में परवान चढ़ें, लेकिन मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि अब घंटों मिनटों में डिसीजन की बात है, कोई फैसला लेने की बात है, ना लिया तो आपके हालात जो है वो बड़े बड़े बदतरीन होने वाले हैं। कि मैं अब यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। मैं अब यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। भारत जो है वो अरबों डॉलर लगाकर भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अंदर से नारे नहीं लगवा सका जो आज लग गए। मैं कह रहा हूँ आपसे खुदा की कसम, अगर मेरे पास कोई जरिया, कोई बहाना, कोई हीला मौजूद होता, मैं आज का प्रोग्राम किए बगैर यहां से दफा हो जाता। आपका पड़ोस, जिसके बारे में आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो 10 साल के अंदर 11वें नंबर से 5वें नंबर पर उनकी इकानमी आ चुकी है, वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके पड़ोस में मुसलसल आग लगी हो और उनको भी आप ड्रैग कर रहे हो नीचे? पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अब इस पे कोई बुरा माने तो मानता फिरे, लेकिन ये बात मेरे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगा। इसलिए नहीं कि हम अल्लाह मियाँ की कोई मुकर्रब, कोई बहुत ही प्यारी कौम है, बल्कि इसलिए कि ताक़यामत, माजरत के साथ, ताक़यामत जलील होने वाली कोई मखलूक तो होगी ना कि जिसको देख करके दुनिया इबरत पकड़ेगी। कान को हाथ लगाएंगे लोग कि या अल्लाह हमें ऐसा न कर देना। तो जिस तरह खास आप फरमाते थे कि टुकड़े तीन, मेरा ख्याल टुकड़े तीन से ज्यादा पहले ही खास हम कर चुके हैं, क्योंकि आपके सूबे फेडरेशन की बात नहीं मान रहे। और जब फेडरेशन ना हो तो टुकड़े ही होते हैं, फिर वो इनडायरेक्टली तो फिर टुकड़े ही है ना जी वो, क्योंकि आजाद कश्मीर की डायरेक्शन कुछ और है, गिलगित बिल्तिस्तान की डायरेक्शन कुछ और है, सूबा सरहद किसी और डायरेक्शन पे जा रहा है, पंजाब जो है वो और डायरेक्शन पे जा रहा है। देखिए इस वक्त तो फिर और मुझे आपकी फेडरेशन को बचाएगा कौन? कौन सा इंस्टीट्यूशन है? चीमा साहब, आपने भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस पे तवज्जो दी है, पढ़े हैं आप, आपका क्या ख्याल है? आज मैं खुद मेरा दिल कर रहा है आपसे ये सवाल पूछूं, क्योंकि आप वहां बैठे हैं पाकिस्तान में ऑन द ग्राउंड। कौन सा इंस्टीट्यूशन है या कौन सा फर्द वाहिद है जो पाकिस्तान की फेडरेशन को फ्यूचर में लीड करेगा या बचाने की सलाहियत रखता है? लोगों के हौसले परवाज कर चुके हैं, ये सब जिंदा लाशें बनकर के चुपचाप बेचारे घसीट रहे हैं, इल्ला के इनको हकीकी गौर नसीब हो जाए। इनकलाब इन तरह के माशरों में, लूले लंगड़े माशरों में नहीं आता। आपने जरूरत के तहत आप भारत के साथ आप कश्मीर का मसला बना के उसके एम्बेसडर बन जाते हैं। पाकिस्तान इतना मकरूज मुल्क है क्योंकि यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि कहत का खतरा है, ये बाकायदा अब रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं। फिर ये कि ये लोग इमदाद करते हैं पाकिस्तान की कि भाई आप डैम्स बना लें या सैलाब के खतरे को कम करने के लिए पानी को स्टोर कर लें मुख्तलिफ जगहों पर, तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर सकती है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप मामे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो सारी काम वही आपके लिए करके देगी। सैलाब आपके यहाँ आए, आप उनसे भीख मांगे। एटम बम भी तो आपने बनाया था ना, तो काहे के लिए बनाया था? अभी तक तो चलाया नहीं है और आइंदा भी नहीं चलाएंगे। आपकी सरहदी वायलेशन भी हो जाती है और बहुत सारी और काम भी हो जाते हैं और आप बैठ करके बाजा बजाते रहते हैं। आलमी बरादरी से आप सिर्फ बुला बुला करके मरासले देते रहते हैं, तो कहाँ जाती है आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी? दूसरी बात यह कि खाने कमाने के लिए ये कौन सा नया धंधा निकाला है भाई? ये जो आप कह रहे हैं, उन्होंने अगर अपनी आला ज़र्फी का सबूत दिया तो आप इसको अपने गाल पे पड़ने वाले तमाचे से कम कैसे समझ सकते हैं? मैं तो ये हैरान हूँ। आपके इन जमहूरी या गैर जमहूरी डाकुओं के मुंह पर तमाचा है ये। 75 साल में जो कौम सैलाब से बचने के लिए काम नहीं कर सकी, आप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का गलाजत है जो हमारे ऊपर डाल दी गई है। और भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी का वोट डालता है यहाँ का एक आम आदमी, या वो जाकर के यहाँ के बड़े बड़े मसीहाओं का वोट डालता है जिनके पाँव के नीचे से सब जमीन निकाल ली जाती है तो वो चीख वगैरह बन जाते हैं, फिर वो नवाज शरीफ जैसे टर्मिनेटर में तब्दील हो जाते हैं। यार बात करते हुए मतलब कोई खुदा का खौफ होना चाहिए हमें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी एक जिम्मेदारी है टुवर्ड्स पब्लिक। ये इन डाकुओं का पोस्टमार्टम करते हुए हमें क्यों लर्जा ताड़ी होता है? हमें क्यों हमारी हलक खुश्क हो रहे होते हैं? मैं ये समझने से कासिर हूँ।
मैं बहुत माजरत के साथ इन जुमलों का इंतखाब कर रहा हूं, क्योंकि इससे आसान और इससे सहल जुमलों का इंतखाब मुझसे हो नहीं पा रहा। उसामा प्लीज बुरा मत महसूस कीजिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं हम सब की बात कर रहा हूं, मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूं। भाई ये हमारा ही कसूर है, ये हमारी ही जमीन है, ये हमारे अजदाद की ही जमीन है जहां उनकी हड्डियां गड़ी हैं, और हम भी यहीं पे दफन होंगे। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं? एटम बम? यार कोई खुदा का खौफ करो। जहाज उड़ता है तो उसके उतरने की गारंटी नहीं है, वहां जाकर के बकरे काट रहे होते हैं गधे। मतलब हर काम अल्लाह मियां के हवाले किया हुआ है, तो आपके और मेरे हाथ में क्या है? हम क्या कर रहे हैं मुझे ये भी तो बताओ। वो एविएशन की वजारत उसको दे दी थी, वो जाहिल मुतलक को, जिसने एक लेटर लिखा और दुनिया के सामने बम फाड़ दिया कि हमारे पायलट से बड़ा गधा कोई नहीं है। आपने अपनी एविएशन इंडस्ट्री को खुद तबाह कर दिया। जिन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है वो सेनेटर्स तक बन जाते हैं, सॉरी थे कहां। तो भाई ये जिम्मेदारी मेरी आपकी है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की काम नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि इन भिखारियों को, इन ढीठ के बच्चों को हर थोड़े अरसे के बाद भीख मांगने का एक जरिया मिलता है। अपनी सदका खैरात ज़कात, यार मैं और आप खाने के लिए निकलते हैं कि नहीं भी बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिलीज को लेकर के, तो दरवाजे पे आकर के कोई नॉक करता है, मैं और आप जैसे उसको देते हैं ना, बस वैसे ही हाल इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारा है। तो इस इमदाद को शुक्रिया के साथ कबूल करने से बेहतर है कि इस इमदाद को, इसकी औकात को पहचाने। ये हमारे मुंह पे तमाचे की तरह मार रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ बड़बोले हैं, ये बोल बच्चन करने वाली कौम है। इनके पास हक बोलने की सलाहियत सिर्फ उस वक्त आती है जब इनका तख्त छिन जाता है, तब ये रोड घेर करके कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मैं होता तो ये कर देता। लेकिन जब ये इख्तिदार में होते हैं तो ये अवाम का उसी तरह खून चूस रहे होते हैं जिस तरह आज वाला है। मैं बहुत माजरत हुआ हूं, लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त भी नहीं होता भाई। पाकिस्तान की और भारत की मुश्तरका न्यूक्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ पे तो ऐसे गायब दिमाग लोग आए जिनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी बनते वक्त क्या थी, जो एक माइक को कायदे आजम का माइक बता रहे, जो है वो दुनिया की आबादी को, भारत की आबादी को पता नहीं कितना बता रहे। यहाँ पे तो ऐसे लोग जिनको मौसम का नहीं पता, जिनको कपड़े नहीं पता कि उल्टे पहने या सीधे। का वजीर दिफा ये कहता था कि फौज पर अवाम की हड्डियों से गोश्त नोचने और जंगे हारने का सारा इल्जाम लगाता था। वो जिस औरत ने दहशतगर्दी के पीछे फौजी वर्दी के नारे लगवाए थे, वो यहाँ पर मुझे ये बताए कि हम लावारिस हैं, हम एक बात कर रहे हैं। ये लोग जो कल तक आपकी तौहीन करते थे, आप पे गद्दारी का इल्जाम लगाते थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, फर्द जुर्म जिनके ऊपर लगने लगे, उस फर्द जुर्म से बचने के लिए जिन्होंने ये रिजीम चेंज किया है, और जो खुद ऑन रिकॉर्ड आकर कहते हैं कि इमरान खान को रोकना जरूरी था, यूएस रिजीम करना जरूरी था, ये जो रिजीम चेंज करना जरूरी था, नहीं तो वो एक ऐसा अहल और मुहिब्बे वतन जनरल ले आता। अब मुझे ये बताएं कि वो ना अहल था, ये ले आता कि जो आकर हमारे सारे जितने भी केसेस हैं उनमें हमें 15 साल के लिए अंदर कर देता। तब कौन सा आइन कानून? यानी अगर हम ये कहेंगे कि एक ना अहल करप्ट क़यादत अगर एक फौज के इदारे का फैसला करेगी तो वो गलत है, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि 5 दफा उन्होंने तकरीरियां की हों और हर तकरीरी में मेरा बंदा कहकर उन्होंने लिया, और उसके बाद उनकी उन्हीं से लड़ाई हुई हो। तो जी वीडियो हो गई खत्म। यकूब भाई आप बोले भी इस वीडियो में, मैं तो सिर्फ जितना दर्द वो भाई साहब के एंकर, मैं उससे बड़ी अच्छी तरह इस एंकर को जानता हूँ। ये जब भी बोलते हैं भाई ये हकीकत ही बोलते हैं, इसको हमेशा ना भाई जो मेरी एक बात सुन लेना के लिए हदीस में वो जो आदमी बोल रहा था, मैं कहता हूँ राइट और अपने जिस तरह बंदा हालात से तंग होकर जो साझेदार बोल रहे हैं वो अमेरिका में बैठे हैं, जो भी है मैं उसकी बात नहीं करता। जो एंकर है ना वो एक पाकिस्तानी था, उसको पाकिस्तान भाई मेरी तो थोड़ी सी बात इतनी मैं तो कहूँगा, सबसे पहले जब तक अवाम ठीक नहीं होगी तो हुक्मरान ठीक नहीं आएगा, जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे हुक्मरान ठीक नहीं आएगा। जब इदारे ठीक होंगे वो काम को काम समझेंगे, एक कौम को कौम समझेंगे और इदारे काम करवाएंगे और सारी कंट्रियों के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक इस कौम का कोई हल नहीं है। इसके फिर टुकड़े ही होने हैं भाई, फिर इसके भिखारी बोला जाना है, फिर इनको बेरोजगार बोला जाना है,
फिर इनकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं होनी भाई, जिस तरह भाई हमारी हम कोई अभी खुद- इज्जत नहीं भाई फिर हम भीख ही मांगते रहे भाई खुद मुख्तारी की हम बात कर ही नहीं सकते भाई, कैसे क्यों नहीं कर सकते, ये करनी भाई पड़ेगी, कैसे कर सकते ये हैं? करनी पड़ेगी तुझे। एक आपके दरवाजे पर आता है आदमी भीख मांगने के लिए, वो किस निगाह से वो आपको ये बोलेगा कि मैं इतना खुद मुख्तार हूँ, तुम मुझे भीख दो? उसकी क्या नजर होती यार, है आप अपनी मेरे इज्जत मेरे देख पास रहे हैं। में? उस वक्त वो उस भिखारी की क्या नजर आप कभी दी होगी ना भिखारी को भीख? बिल्कुल उस भिखारी की यहाँ नजर लोग कितना है? देखें, उसकी नजरों में खुद मुख्तारी होती है? कभी नहीं। वो सोच अपना नहीं सकता, आप कभी मार सोच कर नहीं गया होता सकता। है। उसको पता है वही बात स्टेज हमारी है ना इस उसकी वक्त आंखों पूरे में शर्म, ना पाकिस्तान कुछ। की, पूरे वर्ल्ड में। जी, हम ये इसको बंदा कैसे बोल ये सकते हैं? बंदा कभी जो भी बोल नहीं रहा बोल था ना, जिस सकते। तरह यूकूब भाई एक गरीब बंदा हालात से गुजरा होता है ना, उस पे हालात गुजरे होते हैं, वो बंदा एक्सप्लेन अब तो भाई एक बंदा नहीं पूरा मुल्क ही गुजर रहा है, तो हालात हमारा कोई नहीं, दुनिया में भिखारी हम बने हुए हैं, हमें हमारे हमारी सियासतदान मुआशरे में इज्जत नहीं है। हमारे सियासतदान खुद हमें भिखारी बोल रहे हैं, और जो भीख आ रही है, जो चंदा सैलाब की तरह गरीबों के लिए, उन मजबूरों के लिए, लावारसों के लिए आ रहा है, वो पैसा भी शहबाज शरीफ खाई जा रहा है, जरदारी और बिलावल खाई जा रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं, इतनी हया नहीं, इतनी गैरत नहीं। मैं तो कहता हूँ भाई सबसे अल्लाह बढ़ की के तरफ मैं से- कहता हूँ, मुझे दो इदारे जो है ना, मैं सबसे खुल के बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट और आर्मी चीफ। सबसे बड़े बेईमान आर्मी चीफ है हमारा। मैं पूरी फौज को नहीं कह रहा, हमारी फौज ऐसी कोई भी फौज नहीं, कोई भी आर्मी नहीं, सिर्फ मैं कहूंगा जो भी आर्मी चीफ बनता है ना, वो समझता है मैं एक किस्म का दुनियावी खुदा बन चुका हूँ। वो आर्मी चीफ इन सब जो इनका बेटियों की बहू की गाड़ी निकालते थे नवाज शरीफ और जरदारी, आज उनके ही तलवे चाट रहे आर्मी चीफ। आप उनके साथ बैठा हुआ है आर्मी चीफ। अदालत में चले जाओ, जितने जस्टिस है उनके घर नवाज शरीफ के कोई किसी एमपीए की बेटी होती है, किसकी बीवी से दूसरी शादी करके बैठी होती है, इनके रिश्ते है, तलकात है, एक ढंग का फैसला अदालत से नहीं आता। गरीब के लिए बकरी चोरी हो जाए तो उसको 10 साल की सजा हो जाती है। नवाज शरीफ को 6 हफ्ते का टाइम दिया था, शहबाज शरीफ दामन हुआ था, ना शहबाज शरीफ को पकड़ा, इमरान खान ने बार बार अदालत में जाके बोला, ना नवाज शरीफ आया ना शहबाज शरीफ पेश हुआ। ऐसी अदालत भाई क्या जिस सबक को हम मुल्क- रख सकते हैं? भाई जिस ऐसे मुल्क- इदारों पे हम मेरी क्या तो कह बात सकते सुनिए, हैं? भाई जिस मुल्क फिर तरक्की कैसे होगी? भाई जिस मुल्क की हुक्मरानी नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ करने लग पड़े ना, उस मुल्क का तो ये भाई हाल तो होना भूल ही गया, चाहिए फजलुर भाई। रहमान को तो भूल गया। भाई सबसे वो बड़ा तो- बेवकूफ फजलू है। वो तो सारों का तुझे बाप पता है है उसके भाई। मुदरिस से कितने हैं? भाई वो तो सारों उसका का 20 के सबको ऊपर उसके पता है, मुदरिस से सबको हैं। पता है। पता है, और उनको ऐसे फंडिंग ना होती है, खरबों मिलियन कितना रुपए पैसा आते खा रहा है, हैं, सबको मुल्क पता से है भी ये। खा जाता है। और क्या कहता और है? इस मुल्क के सबसे पहले वो कहता है मैं उसने इसराइल को कबूल किया। पता नहीं आपने सुना है कि उसने इसराइल को भी कबूल किया है? यार ऐसे बंदों में हम तो एक है, कैसे कर सारे सकते हैं? मुल्क को खाने वाले हैं, कोई भी नहीं सोचने वाला कि हमारे मुल्क के हालात। चलो मैं एक बात आई कहने लगा, मेरी बात दोनों सुन लो। मैं कहता हूँ इमरान खान के पीछे ये 14 पार्टियों की एक पार्टी बनी हुई है हुकूमत में, इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। ये आज फिर दो बातें सुन लेना। इमरान खान जैसा कर लेता है मुल्क में, एक ये 14 पार्टी कर ले, आज देख ले कंप्रोमाइज कर ले भाई, किसके पास अवाम जाती है। आप ये देख ले, फंडिंग के लिए इमरान खान ने घंटा बैठे 500 करोड़ के ऊपर पैसा मिला है, और मुल्क के अंदर जगह जगह पे उसने कैंप लगाने शुरू कर दिए, लगाए भी हैं, पैसे भी दे रहे, जब कपड़ा जूता भी पहुंचा रहे। शहबाज शरीफ और बिलावल मुझे एक जगह पे दिखाए कहीं पैसे दिए हो, कहीं कुछ किया हो। भाई यकूब मैं ये बात इमरान खान को छोड़ दे, और मेरी तो बात ये सुने। एक थोड़ी सी बात गुलजार, ये इमरान खान को छोड़ दे, वो करप्ट तरीन हो गया, जो मर्जी हो गया। ये अपने हुकूमत को बचाए, ये अपने मुल्क को कादर बचाए, अपनी आवाम को बचाए। इमरान खान को साइड पे करके अपना पैसा मुल्क में ये तो रोना लग किसी का जाता भीख है ना यार। मांगे। रोना चलेगा इस भाई पर मैं नहीं ये कर बात सकते। करता हूँ कि मुल्क को बचाने के लिए कोई भी नहीं आगे आ रहा भाई। ये क्यों नहीं सोच और इशारों की कि पाकिस्तान के किसी खातिर किसी तरह इस क्राइसिस से निकाला जाए। सारे आपस में जब लड़ते जा अपनी रहे जेब की हैं। तरफ तुम्हारी तवज्जो जाएगी, अपनी जेब की तरफ, तो मुल्क का यही हाल होगा भाई। इमरान खान का इनका ये फर्क है, इमरान खान न चोर है, डाकू है, न करप्ट है। जो पैसा आता है मुल्क पे लगाता है, अस्पतालों पे लगाता है, यूनिवर्सिटी पे लगाता है, अपने मुल्क की खातर बोलता है। लेकिन इन्होंने आज तक अपने मुल्क के लिए नहीं बोला, आज तक पैसा मुल्क की खातर नहीं इन्होंने अपने लगाया। मुल्क के लिए क्या अच्छा बोला एक है? वो सर तारर सर बोल रहे थे, साजिद तारर साहब एक बात कर रहे थे डैम के बारे में। अगर गुलजार भाई, अगर डैम छोटे छोटे अगर डैम बड़े होते बहुत ज्यादा, तो क्या आज ये मुसीबत आती? क्या इंडिया में बाढ़ कभी नहीं, इंडिया में कभी सैलाब नहीं आए?
बहुत बड़े सैलाब आए भाई, उन्हें डैम बनाए बड़े बड़े, वो पानी स्टोर भाई करते वो हैं, बात कर रहे सस्ती थे, बिजली पैदा होती मैं है, बात कर रहा हूँ। उनके ज़राअत में फायदा होता है बिजली भाई में। वो कहते हैं कि आलमी जो ताकते हैं वो हमें पैसा दें और हमें डैम के नाम पर पैसा दें और हम वो खा पी तो जाएं। खाते हैं। आज देख लो भाई, आज की ताजा खबर तुझे सारे बताता हूं। बेगैरत इंसान है, ये नहीं $57 बात करते। रुपया कनेडा की इस जो वक्त है ना सफीर, अयूब ने उसने खुद ऐलान किया कि मैंने मेरे पास आ चुका है सिर्फ इमदाद के लिए। आज फौरन बिलावल साहब उनके पास जा रहे हैं, सॉरी बिलावल साहब जो है उनकी मुलाकात हो रही है। वो जितना $57 लाख रुपया गुलजार, मुझे मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ वीडियो के अंदर, वो टोटल पैसा बिलावल और शहबाज शरीफ खा जो गए। $57 लाख पता नहीं उससे पैसों से कितने लोगों का घर बात, बिल्कुल, घर कितनी बनेंगे, वे क्या गुर्बत होगा। खत्म की जा सकती है, बहुत कम। वो इन्होंने खा जाना भी अवाम पे नहीं लगना, फिर कैसे तवक्को करें हम इन सियासतदानों के ऊपर। भाई हमारा फिर कसूर है ना, हमें जो ऐसे लीडर ऐसे मिले लीडर हैं तो elect कल को इलेक्शन आ जाना है, बंदर क्या कर रहा है, ये शहीद बीबी का बेटा है, इधर आ जाना है जी, ये नवाज शरीफ साहब का भाई बेटी आ इधर गई से है। फिर कुछ करने बनता है तो पाकिस्तान। फिर वो ठीक एंकर बोल रहे हैं ना, वो एंकर कह रहा है खुदा की ऐसे ही- कसम मैं भागना चाहता हूँ। भाई ऐसे ही हालात हमारे है भी हालात पाकिस्तान ऐसे, के। खुदा की कसम हम भी यहाँ से भागने की सोच दिल रहे ही नहीं हैं। करता कि इधर इन पे- सियासतदानों ने हमें चित्तर बना दिया, पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार कर दिया, बदनाम कर दिया है, कंगाल गरीब बना दिया हमें पूरे यार। मुल्क का इन्होंने इमेज खराब कर दिवालिया कर दी सियासत जाके कानून। कहते हैं ना कि पाकिस्तानी में शर्मिंदगी बंदा खुद भी फिर करता इंडिया है, की किस वीडियो तरह आ से। जाती है कि हमारा बच्चा जी नासा में जा रहा है, वो काम कर रहा है, ये कर रहा है, इंडिया वहां पहुंच गया, इंडिया यहाँ पहुंच गया। इंडिया में कदर करने वाले सियासतदान है, ताजर है, भाई बिजनेसमैन इंडिया है। से तो हमारा पहले कंपैरिजन नंबर पर- बनता ही हम नहीं है। कंपैरिजन जरा भी नहीं भाई करना चाहते उसकी इंडिया के हुकूमत साथ, बड़ी- ना हम हो सकते भाई हैं। उसकी हुकूमत बड़ी स्ट्रांग है भाई, उसकी आवाम साथ देती है भाई। बिल्कुल, तो ये मैं सलाम करता हूँ इंडिया की आवाम को भाई, जो अपने मुल्क की खातिर अपनी जान भी कुर्बान जान कर भी देती बिल्कुल, है। जान भी हमारी देती है। आर्मी हमें मारना चाहती है, हमारा आर्मी चीफ मारना चाहता है, हमें मरवाए हमारा आर्मी चीफ रहा है भाई। तो- ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ना, ना, तो भी इंसाफ है ना कुछ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।